इम्पोर्टेंस है, हमने यही डिस्कस किया था कि कोर्स की इम्पोर्टेंस थी। जो नहीं थी कल के क्लास में, वीडियो तुम्हारे पास यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, तुम वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हो, छोटा छोटा ही वीडियो है। तो उस वीडियोज में हमने यही डिस्कस किया था कि आज क्या करेंगे। बहुत कोई, हम लास्ट टाइम जावास्क्रिप्ट तो देखे थे, बट बहुत तुम में से बहुत कोई होंगे जो लास्ट टाइम नहीं किए थे, क्योंकि बहुत किसी ने पाइथन की कोर्सेज की थी, तो उनको जावास्क्रिप्ट का नहीं नॉलेज है। इसलिए हम थोड़ा सा आज के क्लास में हम जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल्स देखेंगे और ES6 देखेंगे कि कैसे हम ES6 की कौन कौन सी फीचर्स है जिसका हम यूज रिएक्ट में करने वाले हैं। तो आज का क्लास हमारा यही रहेगा कि हम फंडामेंटल्स देख रहे हैं और ES6। तो चलो पहले हम फंडामेंटल्स देखते हैं, 1 मिनट। कोर्स में उसके लिए ये चीज है कि जावास्क्रिप्ट हमारा क्या है। जावास्क्रिप्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट बेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जब तुम C++ पढ़ रहे थे तो वहां तुमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। उप्स, C++ एक उप्स कंसेप्ट को फॉलो करता था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था वो। बट जावास्क्रिप्ट हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट बेस्ड इन सेंस करने का मतलब कि हम क्या करते थे, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हम यूज करते थे C या C++, तो वहां हम सारे चीजों को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते थे। हमारा वहां कोशिश यही रहता था कि हम जब उप्स यूज कर रहे हैं तो हम हर एक प्रोग्राम को क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। बट जावास्क्रिप्ट में क्या है, हर एक चीज खुद में एक ऑब्जेक्ट है। लास्ट टाइम मैंने बहुत डिटेल में बताया था। यहाँ अगर हम डेट टाइम मॉड्यूल है वो उसको बोले, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऑब्जेक्ट है, यानी ये पूरी ऑब्जेक्ट से ही बनी हुई है। अगर जावास्क्रिप्ट को हम बोले बना क्या है, इसमें ये पूरा ओवरऑल एक ऑब्जेक्ट से ही बना हुआ है। इसमें सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो एरे हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, भले वो डेटा एक स्ट्रिंग एक अलग डेटा टाइप है, बट वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। बहुत लाइट वेट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। फिर जावास्क्रिप्ट क्या है, एक कंपाइल लैंग्वेज नहीं है, ये एक ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है। ये इसको हमारा क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है या ट्रांसलेटर होता है, वो हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को ट्रांसलेट करता है उस लैंग्वेज में जिसको हमारा ब्राउजर समझ पाए। तो ये कंपाइल नहीं होता है, ये ट्रांसलेट होता है। जबकि रिएक्ट वाला हम जो अभी देखेंगे, रिएक्ट के अंदर हमारा बेबेल क्या करता है, हमारे JSX को कंपाइल करता है। हमारा JSX को क्या करता है कि रिएक्ट बेबेल जो है कंपाइलर, वो कंपाइल करता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट कंपाइल नहीं होता, ट्रांसलेट होता है। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, अलग अलग ट्रांसलेटर होता है। अब ये हमने लास्ट टाइम देखा था, इसका यूज फीचर्स क्या है, कि जितने जावास्क्रिप्ट की फीचर्स क्या है, कि जितने भी पॉपुलर वेब ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, बिल्ट इन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होता है। फिर जावास्क्रिप्ट क्या करता है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ये बहुत हद तक C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के का, इसलिए हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीसरा क्या है, जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप लैंग्वेज है। वीकली टाइप कहने का मतलब कि हमको इसमें ये बताना नहीं पड़ता है कि मेरा वेरिएबल का टाइप क्या है। जैसे हम C यूज करते थे या C++ यूज करते थे, वहां हमको बताना पड़ता था कि मेरे वेरिएबल का टाइप क्या। अगर हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया तो हम उसमें सिर्फ इंटीजर डेटा को ही स्टोर कर पाते थे, उसमें हम फ्लोट नहीं स्टोर कर पाते थे। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा हमको बताना नहीं पड़ता, हम जिस भी टाइप का डेटा स्टोर करते वो स्टोर हो जाता है। इस कारण हम जावास्क्रिप्ट को वीकली टाइप लैंग्वेज करते हैं। फिर ये क्या है, जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, कहते कहते हैं। बट यहाँ पे क्लासेज होता नहीं है। इनिशियली जावास्क्रिप्ट में क्लासेज नहीं होता था। हाँ, हम जब ES6 को देखेंगे तो वहां देखेंगे कि ES6 जो आया था, ECMAScript 6, उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में क्लासेज को इम्प्लीमेंट किया। बट इनिशियल अगर हम डेज की बात करें कि जब जावास्क्रिप्ट इनिशियली आया था तो उसमें क्लासेज नहीं थी। हमको क्लासेज को यूज करने के लिए हम वहाँ पे प्रोटोटाइप का यूज करते थे। अब प्रोटोटाइप कुछ होता है, बट वहाँ क्लासेज नहीं था।
ये लाइट वेट और इंटरप्रेटेड है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव का मतलब तुमको पता होगा। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री हम नहीं उतना देख रहे हैं। एप्लीकेशंस इसका क्या क्या है जावास्क्रिप्ट का, कि ये क्लाइंट साइड में वैलिडेशंस करता है एंड डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज करेगा। डेट और टाइम को अगर हमको डिस्प्ले करना है उसके लिए है। अगर हमको कोई पॉपअप विंडो करना है, ये डायलॉग बॉक्स, उसके लिए। क्लॉक्स को, ये हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से डील किया था। इसके अलावा तुम यहाँ देख सकते हो कि अगर यहाँ पे शॉर्ट में अगर बोले तो क्या यहाँ लिखा हुआ है 4 पॉइंट में, जावास्क्रिप्ट इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। जैसे अगर जावा पाइथन है उस टाइप से अगर वेब डेवलपमेंट की हम बात करें तो वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जावास्क्रिप्ट मोस्ट पॉपुलर, सबसे पॉपुलर। इसको वेब डेवलपमेंट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि हम जो इससे पहले HTML या CSS पढ़ते हैं वहां हमको कुछ भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हम नहीं लगा सकते, जबकि यहाँ लगा सकते थे। फिर इसके ये हम क्या क्या इससे कर सकते हैं, तो हम क्लाइंट साइड में कुछ भी इंटरेक्टिविटी होता है उसको हम कर सकते हैं। जैसे हम HTML CSS से डेट को हम नहीं प्रिंट कर सकते, यहाँ हम डेट को प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है यहाँ पे। फिर इसका थी काम था, हमने लास्ट टाइम देखा भी था, तो हम ज्यादा इस पे नहीं है। हम अगर वेरिएबल्स की बात करें तो इनिशियली जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल का वैर से हम यूज करते थे। अगर हम जावास्क्रिप्ट का हमको वेरिएबल डिक्लेयर करनी है तो हम वैर का यूज करते थे। जैसे ये है वैर x इक्वल टू 5, वैर y इक्वल टू 6, ऐसे करके करते थे। तो ये यदि वेरिएबल्स का था इनिशियली। हाँ, आगे जा करके हमको दो और तरीका आया, ES6 में हमको दो और तरीका आया वेरिएबल डिक्लेयर करने का, लेट और कॉन्स्ट का। तो ये भी हम देखेंगे। स्ट्रिंग्स होता है, नंबर होता है, बिग इंट होता है, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देख रहे हो ऑब्जेक्ट भी खुद में एक डेटा टाइप है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे थे, वहां ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कुछ नहीं था, बट यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है। इस कारण इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब एक ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट भी एरे है, ऑब्जेक्ट है, डेट है। तो ये अलग अलग है। फंक्शंस का अगर हम बात करें तो फंक्शंस वैसे ही यहाँ डिफाइन होते हैं। फंक्शंस कीवर्ड का हमको यूज करते हैं, और उसके बाद फंक्शंस का नाम जो भी पैरेंट। तो ये सिंटैक्स है उसका, आखिर में कॉल वैसे ही होता है यहाँ भी। चूंकि हमने देखा इनिशियल बोला था कि ये सी के सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो ये बहुत हद तक सी से मिलता जुलता है। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो सी से डिफरेंट है, बट फिर भी जैसे मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो वहां बताया था कि क्या डिफरेंस है। एक मिनट, की बात करें चाहे C++ की बात करें, डबल इक्वल टू हमारा क्या करता था, सिर्फ वैल्यू को चेक करता था, जबकि ट्रिपल वहां पे डबल इक्वल टू था, तो हम उसी का यूज करते थे। बट जावास्क्रिप्ट में एक नया हमारा था ऑपरेटर, ट्रिपल इक्वल टू, जो इसका काम क्या है कि ये वैल्यू भी चेक करेगा और डेटा टाइप भी चेक करेगा। अगर मान लो हमने कुछ ऐसा लिखा, हमने कुछ ऐसा लिखा कि A ट्रिपल इक्वल टू B, तो ये क्या करेगा, ये भी चेक करेगा कि A और B के अंदर का जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है, और उसके साथ साथ ये भी चेक करेगा A और B वेरिएबल का डेटा टाइप सेम है कि नहीं सेम। अगर सेम होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्योंकि हमने अभी देखा था कि हमने बोला कि हमको जावास्क्रिप्ट के अंदर में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता। तो डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि दोनों वेरिएबल का डेटा टाइप सेम है, उसके लिए हमारे पास यहाँ ट्रिपल इक्वल टू का होता है। ऐसे ही एक और आता है तुम्हारा यहाँ पे ट्रिपल एस्ट्रिक्स। इसका यूज हम क्या करते हैं, पावर के लिए, सॉरी डबल होता है, इसका यूज पावर के लिए करते हैं। जैसे अगर हमको मान लो 2 के पावर 3 करना है तो 2 3,
अब ये 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ऐसे करके कुछ कुछ नए नए ऑपरेटर्स आए हैं, बाकी सारा ऑपरेटर्स वही है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं, ऑपरेटर्स देख लो वही सारा ऑपरेटर्स है, वैसे ही असाइनमेंट है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, अर्थमेटिक का था। यहाँ मैंने यही बताया कि डबल इक्वल टू देखो एक्सपोनेंशिएशन का है, एक्सपोनेंशिएशन का हो, पावर का हो, वही था। ये एक नया आया था, कब आया था देखो, ES206 यानी ECMAScript 6 जब आया था, ES6 जब आया, इसी को ES 2016 यानी 2016 में जो चेंजेस हुई जावास्क्रिप्ट में, उस समय इसको ऐड किया गया इस ऑपरेटर को। तो ये ऑपरेटर एक है, ये तुमको जावास्क्रिप्ट में भी मिलेगा, पाइथन में भी मिलता है, बट C और C++ में नहीं है। तो ये ऑपरेटर नया था, बाकी उसके अलावा वही सारी ऑपरेटर्स है, इसमें कोई नया ऑपरेटर ऐसा है नहीं। तो ये रही ऑपरेटर की बात। हमने वेरिएबल देख लिया, हमने ऑपरेटर्स देख ली, उसके बाद डेटा टाइप हमने देख लिया, फंक्शंस वैसे ही डिक्लेयर होता है। तो सारी चीज, स्ट्रिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ स्ट्रिंग्स वही है, डबल इक्वल टू में लिखो या सिंगल इक्वल टू में लिखो, वो दोनों तरीके से हम स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं। तो ये यहाँ नया नहीं है। नंबर्स की यहाँ बात करें, हम सी में पढ़ते थे या C++ में हम पढ़ते थे इंट और फ्लोट। यहाँ ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं होता है इंट और फ्लोट, यहाँ एक ही डेटा टाइप होता है नंबर, और उसी नंबर के अंदर में दोनों चीज आ जाता है, इंटीजर और फ्लोट। यहाँ इंट और फ्लोट दो अलग अलग डेटा टाइप नहीं है, यहाँ एक कॉमन डेटा टाइप है नंबर, जिस नंबर के अंदर में ही हम इंटीजर भी का काम भी करते हैं और फ्लोट का भी काम करते हैं। यहाँ तुम देख पा रहे हो, लेट x इक्वल टू 3.4, लेट y इक्वल टू 3, इन दोनों केस में क्या है, हम है। तो ये चीज है, तो ये नंबर है। फिर इसके बाद अब इस नंबर का हमने अभी बताया कि चूंकि यहाँ पे हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसलिए देख रहे हो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अब अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ मेथड होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होगा। ये तुम उप्स पढ़े हो तो तुमको बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ एट्रीब्यूट होगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टी सॉरी उसकी कुछ एट्रीब्यूट होगा, उसका कुछ मेथड उससे जुड़ा होगा। ऑब्जेक्ट की पहचान यही है ना। अगर हम लोग सब कोई उप्स पढ़ के आए हैं, तो उप्स पढ़ के हम ये वहां पे जान पाए कि जो भी अगर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है तो उसका पहचान यही है कि उसका कुछ एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज होगा और उसके साथ कुछ मेथड जुड़ा होगा। तो अगर यहाँ पे नंबर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ मेथड और प्रॉपर्टी होगा। तो ये देख रहे हो नंबर की कुछ कुछ मेथड है, टू स्ट्रिंग करके, जो क्या करेगा, किसी भी नंबर का को एक स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न करेगा। टू एक्सपोनेंशियल करके एक मेथड है, जो किसी भी नंबर को क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल के नोटेशन में रिटर्न करेगा। तो ऐसे ऐसे करके टू प्रिसीजन है, टू प्रिसीजन करके एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, किसी भी नंबर को तुम जितने यहाँ पे पॉइंट से लिखो दोगे उतने डेसिमल पॉइंट्स में वो रिटर्न करेगा। ये देखो टू प्रिसीजन, जैसे लेट x इक्वल टू 9.656 है। अब हमने यहाँ लिखा कि इसको टू एक्स डॉट टू प्रिसाइज टू, तो ये क्या करेगा, 9.656 को डेसिमल के 2 अंक तक राउंड ऑफ कर देगा। अगर 4 है तो डेसिमल के 4 डिजिट तक ये उसको राउंड ऑफ कर देगा। तो ये कर ऐसे अलग अलग वैल्यू ऑफ करके है। फिर कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में हर किसी का कुछ होगा प्रॉपर्टीज। देखो एप्सिलॉन करके है मैक्स वैल्यू, कि हाँ किसी नंबर का नंबर्स की मैक्स वैल्यू को निकालना है तो ये हुआ। अगर 3-4 नंबर तुम्हारे पास है उसका मैक्स वैल्यू निकालना है तो ये यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये अलग अलग है ये चीज। फिर ऐसे ही एरे है, यहाँ पे देखो एरे तुमने पढ़ा ही, एरे क्रिएट करने का यहाँ डायरेक्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज भी यूज होगा। फिर यहाँ न्यू कीवर्ड है, ये जितनी भी उप्स ऑब्जेक्ट वाली लैंग्वेज है वहां पे हमारे पास नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड होता है न्यू। ये C++ आई थिंक, अगर C++ में भी तुमने थोड़ा अगर डिटेल से पढ़ा होगा तो वहां भी पता होगा कि न्यू करके एक कीवर्ड होती है। तो यहाँ एक न्यू कीवर्ड है जिससे भी हम एक नया एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कर एक्सेस कैसे किया जाता है एरे के एलिमेंट को, ये पता ही है। चेंज कैसे करेंगे हमको पता है।
उसको हम कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है टू स्ट्रिंग का। फिर पूरे फुल एरे को एक्सेस करना कैसे है, तो ये सारी चीजें। फिर एरे का सॉर्ट मेथड है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा एक डेट ऑब्जेक्ट होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी वेब पेज पे हम डेट को प्रिंट करते हैं। तुम अगर कहीं भी वेबसाइट्स देख रहे होगे, अगर बहुत सारे वेबसाइट खोलते हो तो उस पर देखते हो नीचे एक डेट और टाइम लिखा रहता है, चलते रहता है क्लॉक, कुछ क्लॉक टाइप का, या तो ऊपर में या नीचे कहीं चलते रहता है। तो वो जितनी भी क्लॉक्स चलते हुए तुम देखते हो किसी भी वेबसाइट पे, उन सभी में जावास्क्रिप्ट का यूज है। और जावास्क्रिप्ट में वो काम कैसे होता है, उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर में डेट ऑब्जेक्ट है। तो ये डेट ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है, अभी अगर तुम कल जा करके रिएक्ट के अंदर तुम रिएक्ट की कोई प्रोजेक्ट करोगे, और रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर में तुमको डेट का यूज है, फिर वहां पे तुमको यही यूज करना पड़ेगा। अगर हम एक रिएक्ट का मान लो ऐप, कोई सॉफ्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, ई कॉमर्स का या कोई बना रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि उस एप्लीकेशन पे हमको दिखे, तो हमको वहां पे जावास्क्रिप्ट की डेट ऑब्जेक्ट की ही यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यही है, इसका भी ये लास्ट टाइम हमने इस पे क्वेश्चंस भी करवाया था। तो ये सारी चीज है अति में। अपडेट का अलग अलग है। फिर मैथ करके यहाँ होता है, अगर हमको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है, उसके अंदर हमारे पास, उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर में मैथ ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर में मैथ ऑब्जेक्ट है, जिससे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। फिर एक हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर में रैंडम करके एक आती है, एक रैंडम फंक्शन होता है, जिससे हम कोई भी रैंडम वेरिएबल को रिटर्न करवा सकते हैं। फिर बुलियंस होता है, यहाँ बुलियन आती है जिससे कंप्लीट। स्विच है, इफ एल्स है, लूप है। लूप की हम बात करें तो हमने सी या सी प्लस प्लस जब हम पढ़ रहे थे तो हमको पता था कि दो तीन लूप्स होती है, तीन लूप्स हमने पढ़ा था, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर में हमारा एक और लूप होता है फॉर इन करके, जिसका हम यूज करके किसी भी लूप्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज में इटरेशन करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका तीन चार प्रॉपर्टीज है, उन तीन चार प्रॉपर्टीज के बीच में हम इटरेट कर सकते हैं फॉर इन लूप का यूज करके। तो ये अलग अलग फिर ब्रेक्स है, वही मैप्स है अलग। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर में मैप करके एक आती है, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ये भी 2016 में आया। इसका हम बहुत ज्यादा, इस मैप फंक्शन का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर अगर हमको किसी भी एरे को, या कोई मान लो हमारा एपीआई से कोई भी डेटा आ रहा है, कोई एपीआई से हमारा डेटा आ रहा है, तो एपीआई से जितनी भी डेटा आती है, वो डेटा एक एक फॉर्मेट में आती है जिसको हम जेसॉन कहते हैं। हमारा, हमने यही बोला कि एपीआई से जितनी भी डेटा आती है, ये चीज जान लो अवधि में, आगे यूज भी करोगे, हम करवाएंगे ये काम जब हम हमारा प्रोजेक्ट के लास्ट में ये चीज होगा कि हम रिएक्ट ये चीज सीखेंगे। इस सती के कोर्स के एंड पे जब हम रहेंगे, तो हम ये चीज सीखेंगे कि कैसे कोई भी एपीआई हम रिएक्ट के अंदर कॉल करेंगे, और उस एपीआई के डेटा को हम अपने रिएक्ट के अंदर व्यू करेंगे। तो वहां पे ये चीज तुमको पता होना चाहिए कि जितनी भी एपीआई होती है, उस एपीआई के अंदर जो डेटा आती है, वो डेटा हमारा जेसॉन फॉर्मेट में आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका ये है, तो दुनिया में जितनी भी एपीआई, ये हम एक यही की नहीं, जितनी भी एपीआई दुनिया में होती है, और पूरा बैकएंड एपीआई पे ही चलता है, बहुत पॉपुलर चीज है। तो दुनिया में जितनी भी एपीआई है, वो दो तीन ही फॉर्मेट का यूज करती है अपने डेटा को शेयर, सर्वर पे सेंड करने या रिसीव करने के लिए। उसमें मोस्ट पॉपुलर फॉर्म होता है जेसॉन। तो ये जेसॉन क्या होता है, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का एरे होता है। तो उसमें भी हमको जो एपीआई से डेटा आएगी, तो जेसॉन के डिफरेंट एरे के अंदर इटरेट करने के लिए हमको मैप फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये उसके लिए हमारा ये मैप फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का। समझ में आ रहा है ना ये सब। अगर देखते हैं थी में, अगर तुम बहुत सा टाइम ये थी देखोगे, फेसबुक या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो और अपना पासवर्ड सेट करते हो, तो वहां एक कंडीशन लगा रहता है कि आपके यदि पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए,
स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, अल्फाबेट भी होना चाहिए, ऐसा करके वहाँ कंडीशन लगा रहता है। वो सारी कंडीशंस जावास्क्रिप्ट के इसी रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू लगती है। जावास्क्रिप्ट के रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके ही हम वो कंडीशन लगाते हैं कि हाँ हमारे हमारे पासवर्ड में कैपिटल स्मॉल ये होनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होती है। हम यहाँ सर्च पैटर्न क्रिएट करते हैं। पैनिक मत होना अगर इन सभी का कहीं अगर यूज होगा अति में, अभी हम डिटेल नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। बट अगर अभी भी अगर कहीं जरूरत पड़ेगा तो हम वहां पे उस टॉपिक को लेके चलेंगे। अभी हम सिर्फ एक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज थी। अब हम यहाँ